क्या एक मामूली सी अंगूठी एक सल्तनत हिला सकती है? क्या एक फकीर बादशाह को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है? और क्या सच वाकई आग से भी ताकतवर होता है? अगर आपने इस कहानी का पिछला हिस्सा नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया है। एक तरफ बादशाह की तलवार थी, दूसरी तरफ एक बेसहारा दरवेश, और बीच में एक हीरे की अंगूठी जो अब सबकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। दरबार में सन्नाटा छा चुका था। हर सांस रुकी हुई थी और सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर जमी थीं, दरवेश पर। इसी लम्हे बादशाह की गरजदार आवाज गूंजी, हमारी हीरे की अंगूठी कहाँ है? दरवेश ने सुकून भरी निगाहों से बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हुजूर, अंगूठी जहां रखी थी वहीं मौजूद है, बस आपकी नजर कमजोर हो गई है। जो चीज मट्टी से बनी हो उसे मट्टी से इतना लगाव क्यों? पहेलियां छोड़ो। बादशाह गुस्से से भड़क उठा और बादशाह ने फौरन अपनी तलवार निकाल ली और चिल्लाकर कहा, अभी अपनी झोली की तलाशी दो, वरना इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वजीर आला तेजी से आगे बढ़ा, दरवेश की झोली छीनी और उसे दरबार के फर्श पर उलट दिया। उसमें से एक सूखी रोटी, एक लकड़ी का प्याला और एक चमकती हुई चीज बाहर आ गिरी। पूरा दरबार हैरत से देखने लगा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हीरे की अंगूठी थी जो फर्श पर लुढ़कती हुई सबके सामने आ गई। बादशाह का जिस्म कांपने लगा। उसने गुस्से में कहा, ए धोखेबाज, ए बेईमान, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें लूट लिया। दरवेश ने गहरी सांस ली और नरमी से बोला, हुजूर, मैंने ये अंगूठी नहीं चुराई, लेकिन अगर ये मेरी झोली में मिली है तो इसमें जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या आप वो राज मालूम करना चाहते हैं या जल्लाद को बुलाना चाहते हैं? वजीर जोर से चिल्लाया, कैसा राज? चोरी सबके सामने पकड़ी जा चुकी है, इसे फौरन मौत की सजा दी जाए। मगर बादशाह के दिल पर दरवेश की पुरानी बातों का असर अभी बाकी था। उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था, अगला इम्तिहान आपका होगा। बादशाह ने आहिस्ता से तलवार वापस म्यान में रख दी और बोला, दरवेश, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम चोर नहीं हो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, वरना आज की शाम तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। दरवेश मुस्कुराया। उसने वजीर की तरफ देखा और फिर बादशाह से कहा, हुजूर, ये अंगूठी बोल सकती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे सच कहलवा सकता हूं। बादशाह हैरत से बोला, अंगूठी कैसे बोल सकती है? दरवेश ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, एक बड़ा थाल मंगवाया जाए जिसमें खोलता हुआ गरम तेल हो। मैं इस अंगूठी को इस तेल में डालूंगा, फिर वजीर मोहतरम अपना हाथ तेल में डालकर अंगूठी निकालेंगे। जो चोर होगा उसका हाथ जल जाएगा और जो सच्चा होगा उसे ये तेल ठंडा महसूस होगा। क्या आपके वजीर तैयार हैं? ये सुनते ही वजीर का चेहरा फक हो गया और वो घबरा गया। मगर बादशाह के दिल में शक जाग चुका था। उसने हुक्म दिया कि फौरन तेल लाया जाए और एक बड़ी कढ़ाई दरबार में रखी जाए। कढ़ाई में तेल डाला गया और वो खौलने लगा। भाप उठ रही थी और दरबार में मौजूद सब लोग खौफ से कांप रहे थे। दरवेश आगे बढ़ा। उसने अंगूठी को खोलते हुए तेल में डाल दिया, फिर आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर अपना हाथ तेल में डाला। उसने तेल में से वही अंगूठी निकाल ली। उसका हाथ बिल्कुल महफूज था, बल्कि उस पर अजीब सी चमक थी। दरवेश ने सुकून से कहा, अब आपके वजीर की बारी है। अगर वो सच्चे हैं तो बेखौफ होकर अंगूठी गरम तेल में डालकर निकाल लें। वजीर कांपने लगा। वो पीछे हटा मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह गरज कर बोला, आगे बढ़ो, अगर सच्चे हो तो डरते क्यों हो? ये सुनकर वजीर चीख पड़ा, मुझे माफ कर दें हुजूर, ये सब साजिश मेरी थी। अंगूठी मैंने ही चोरी करके दरवेश पर इल्जाम लगाया था ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने हुक्म दिया कि वजीर और उसके तमाम साथियों को फौरन कैद कर दिया जाए। जब सब लोग चले गए तो दरबार में सिर्फ बादशाह और दरवेश रह गए। बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, क्या तेल ठंडा था? दरवेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वो बोला, तेल तो बहुत गर्म था बादशाह सलामत,
इतना गर्म कि लोहे को भी पिघला दे। मगर जिसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया हो और जिसका यकीन सच्चा हो, उसे आग कभी नहीं जला सकती। बादशाह खामोश रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असल ताकत तख्त में नहीं, अल्लाह पर यकीन और सच में होती है। वजीर तो पहले ही अपने झूठ और खौफ से हार चुका था, और उस दिन साबित हो गया आग से ज्यादा ताकतवर अल्लाह पर यकीन और सच होता है, क्योंकि सच को जलाने वाली कोई आग कभी बनी ही नहीं। दरबार खत्म हुआ तो बादशाह की आंखों में आंसू थे। वो अदब से दरवेश के करीब आया और बोला, मैंने आप पर शक किया, मैं खताकार हूं। दरवेश ने नरमी से फरमाया, गलती मान लेना ही असल बहादुरी है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कल मेरे साथ चलें। ताकत और गुरूर अक्सर इंसान को अंधा कर देते हैं। ये वो दिन था जब एक हुक्मरान को अपनी असल पहचान मिलने वाली थी। फिर अगला दिन आया। बादशाह सादा लिबास में दरवेश के साथ शहर से बाहर निकला। चलते चलते वो एक सुनसान कब्रिस्तान पहुंच गए। बादशाह ने हैरत से पूछा, हजूर हम यहां क्यों आए हैं? दरवेश ने नरमी से फरमाया, बादशाह सलामत, यहां आकर इंसान को अपनी हकीकत याद आती है। ये वो जगह है जहां तख्त और ताज की कोई कीमत नहीं रहती। यहां सिर्फ आमाल का वजन होता है। दरवेश एक पुरानी कब्र के पास रुका। उसने आहिस्ता से कहा, एक दिन आपको भी इसी मिट्टी में आना है। उस दिन न लश्कर होगा, न दरबार और न कोई खजाना। सिर्फ आप होंगे और आपका रब और आपके आमाल। क्या आप अपने इस मुलाकात के लिए तैयार हैं? ये सुनकर बादशाह के दिल पर लर्जा तारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर दरवेश उसे दरिया के किनारे ले गया। पानी में उसका अक्स दिखाकर बोला, अपने दिल में झांक कर देखिए, क्या ये चेहरा उस हुक्मरान का है जो अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके? बादशाह टूट गया। वो जमीन पर गिरकर सजदे में चला गया। उसने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी। उसने वादा किया कि आज के बाद किसी पर जुल्म नहीं करेगा। दरवेश ने कहा, अल्लाह गफूर और रहीम है। जो बंदा सच्चे दिल से रब की तरफ पलट आए, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। बादशाह वापस महल आया। उसने कैदियों को आज़ाद किया, जुल्म के कवानीन ख़त्म किए, गरीबों, यतीमों और मजबूरों की मदद शुरू की। शहर में इंसाफ कायम होने लगा। चंद दिन बाद दरवेश खामोशी से रुखसत हो गया। जाते जाते दरवेश ने बादशाह से बस इतना कहा कि बादशाह सलामत, असल बादशाही अवाम के दिलों पर होती है, कुर्सी पर नहीं। फिर किसी ने उसे ना देखा, मगर जब भी कहीं इंसाफ होता, लोग कहते वो दरवेश आज भी जिंदा है। हर अंजाम एक नई इब्तिदा की खबर देता है। हर कहानी अपने अंदर एक सबक छुपा कर लाती है। हमारी अगली कहानी एक नए किरदार और एक अनोखे सबक के साथ जल्द आपके सामने होगी। अगर आपको ऐसी बामकसद कहानियां पसंद हैं तो एक प्यारे से कमेंट के जरिए हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। आपका एक लफ्ज हमें मजीद बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।